अब बता बेशरम इंसान, तू तो कहता है ये मेरी आईडी नहीं है, ये फेक आईडी है। अभी तो तू इंडिया तक भी राब्ते में है, इंडिया से लोग मुझे बता रहे हैं कि ये जफर बलोच की आईडी है। अभी तू इस बारे में क्या जवाब देगा? अभी मुझे इस बात का जवाब दे, ये तेरी आईडी नहीं है तो किसकी है? अभी बांदरी का यार है, बांदरी की तरह झूठ बोलेगा कि ये इंडिया वालों ने बनाई हुई है, फेक आईडी है। अभी ऐसे ही बोलेगा ना तू, अभी यही जवाब देगा, मुझे पता है। शर्म नहीं आती तुझे? इंडिया तक तू इसी आईडी पे राब्ता करता है जिस आईडी से तूने मुझे कमेंट किए हैं। अभी भी बता कि ये झूठ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी आई हूँ आपके पास न्यू अपडेट के साथ। आप ये न्यू अपडेट सुनिए, आप सब भी दंग और हैरान रह जाएंगे। बेशरम ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो कि कल इसने मुझे कमेंट किया था, सीमा बांदरी के यार ने मुझे कहता है कि बहन मैं नहीं हूँ, ये भी मैं साथ में लगा रही हूँ, आप सब लोग देखिए इस वीडियोस में, ठीक है। तो कहते हैं बहन आप मुझे गालियाँ दे रही हो, वो कोई फेक आईडी है, आप उस आईडी का पता करो। मैंने कभी आपको कमेंट नहीं किया, ठीक है। ये मेरी आईडी है जहाँ से मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ, आप उस आईडी का पता करें। पहली बात तो ये है, इसने 100% झूठ बोला है, ठीक है। वो इसी इंसान की आईडी है, ठीक है। और ये मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले इसने वहाँ पे ऑफरें दी, बकवासें की, जब देखा कि नहीं ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिल रहा तो अभी उठ के गलत गलत कमेंट करना, बकवास करना मेरे बारे में, ये इसने अपना काम शुरू किया हुआ था। और मुझे बाकायदा इंडिया से इंस्टाग्राम पे सबूत के साथ इस बेशरम इंसान की आईडी मुझे आई है। उन्होंने कहा ये जफ़र हुसैन बलोच की आईडी है, इस आईडी पे हम इसके साथ रब्ता करते हैं। बाकायदा वो भी मैं आप सबके साथ वो वीडियोस शेयर कर रही हूँ। आप खुद देखिए, आप खुद फैसला कीजिए। जो इंसान बेशरम इंसान कहता है कि मैं नहीं हूँ, वो कोई फेक आईडी है। अरे किसको ज़रूरत है तेरी फेक आईडी बनाने की? अगर वो फेक आईडी है तो तू उसका पता करवा। तेरे नाम की आईडी बनी हुई, मेरे नाम की तो नहीं बनी हुई। कल कुछ वक्त के लिए मुझे भी यही लगा कि ये बदबख्त इंसान शायद हो सकता है, ठीक कह रहा हो सकता है बांदरी ने इसके नाम की आईडीज बनाई हो सकता है बांदरी इसको मेरे मुंह से बातें सुनाना चाहती होगी कि इसको कुछ लिटरेशन करे या कुछ इस तरह से इसके बारे में बोले। शायद उसने इसको साथ दगाबाजी की है, इस वजह से बांदरी की हरकत हो सकती है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये खुद इसी बेशरम की आईडी है, जो कि आज मैं सबूत के साथ आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सब देखिए, आप खुद फैसला कीजिए। ये इंसान सुधरने वाला नहीं है। ये कभी किसके चैनल के ऊपर मुंह मारता है, कभी किसकी आईडी के अंदर घुस जाता है, कभी किधर कमेंट करता है। ये इस तरह की हरकतें बाकायदा लगातार शायद करता रहता है। क्योंकि मेरे पास तो अभी इसने कमेंट किए हैं, पहले तो मैंने ना कभी तवज्जो की थी, ना मैंने इस तरह का कोई कमेंट पढ़ा था जितना तक मुझे याद है। अभी तकरीबन 8 से 10 दिन से लगातार ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। कभी वीडियोस के नीचे कमेंट करना, कभी लाइव में कमेंट करना, और अभी तो एकदम से कहता है वो मेरी आईडी नहीं है, वो कोई फेक आईडी है। अरे किसको ज़रूरत है तेरे नाम की फेक आईडी बनाने की? सारे काम करता तू और दूसरों के ऊपर डाल देता है। आज जो मैंने इसका इंटरव्यूज डाला अपने दूसरे चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप सब ने देखा हुआ है। कहता है वो बहुत खुश थी, मेकअप करती थी, सामान लेके जाती थी, रोज़ वॉक करने जाती थी। ये तो दोस्तों मुझे भी पता है, हर फ्राइडे को, हर जुमेरात को ये बेशरम औरत समंदर जाती थी, सीवियों में जाके ये मोटर बाइक चलाती थी ये बांदरी। अभी ये वीडियोज़ हमारे पास नहीं है जो ये बाइक चलाती थी। मोटर बाइक वाली वीडियोस इसने नहीं बनाई थी। अगर वो होती तो हम आप सबके साथ ज़रूर शेयर करते। ये हर फ्राइडे को जुमेरात को सीवीओ जाती थी, जाके सीवीओ कराची में ये मोटर बाइक चलाती थी बांदरी, जो आज कहती है मैं तो बड़ी दुखी थी, मैं तो किस्मत की मारी हूँ, मैं तो लाचार हूँ। और कुछ मैं इसने इसके इंटरव्यूज़ देखे हैं जो आजकल मैं इसने दूसरे चैनल वालों को दिए हैं, उधर भी बैठ के ये मेरे बारे में बकवास कर रही है। तो बांदरी मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार बोला है, हरामजादी सबूत के साथ बात किया कर, इस हाथ से ऐसे सबूत दिखाया कर और फिर अपने मुंह से कुछ बोला कर। सबूत इसके पास होता नहीं है, ऐसे कैमरे के आगे बैठ के बकवास करती है। ये चाहती है मैं इसको गंदा करूँगी, इसका नाम ख़राब करूँगी और ये जो है ना डर जाएगी, वीडियो बनाना छोड़ जाएगी। अरे तेरे लिए तो मैं एक ही काफ़ी हूँ बांदरी, मुझे अच्छे से जवाब देना आता है। तो एक नंबर की हरामजादी है। लोग इधर क्या क्या कमेंट करते हैं तेरी वीडियो के नीचे, वो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। तेरे माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ते, ठीक है। इतनी उनके अंदर गुस्सा है तेरे ऊपर, जो तू उधर बैठ के बकवास करती है, बेबुनियाद और झूठी बातें दोस्तों करती है। और मुझे ये समझ नहीं आती, जो इंडिया के यूट्यूबर्स जाते हैं इस बांदरी का इंटरव्यूज लेते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती कि बांदरी इसे पूछे, बांदरी कोई प्रूफ दिखा, कोई सबूत दिखा, उसके बाद बकवास कर। हर चैनल को तू बकवास देती है और अपने चैनल में बैठ के तू लिहाजा बकवास करती है। ये अपने हस्बैंड को बदनाम करने की कोशिश करती है। ये खुद बदनाम ज़माना औरत बन चुकी है। आप सबको पता है कितनी झूठी और मक्कार औरत है। ये कहती है जैसे मैं नाजायज़ रिश्ते में रह रही हूँ तो लोग भी ऐसे रह रहे हैं। शायद ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस तरह से ये बकवास करती है, जिस तरह से ये मेरे बारे में कहती है, उसकी हाफ गर्लफ्रेंड है, उसकी हाफ बीवी है, ये सारे काम इस बांदरी के हैं, इस हरामजादी औरत के हैं। ये इंडिया में कितने सारे लोगों की रखेल बन के बैठी हुई है और इल्ज़ाम लगाती है।
अपने मस्कीन और गरीब मस्कीन शौहर के ऊपर, जो कि इसका पहले था, अभी तो खैर नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर इल्जामात लगाती है कि ये ऐसे था, वो ऐसे था। अरे उसका तो हमने कुछ नहीं देखा सोशल मीडिया के ऊपर, तेरा तो हमने सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर देखा हुआ है। बेशरम औरत, तेरे मुंह से ये बातें नहीं जचती। और तुझे अगर इतना ही अल्लाह का खौफ होता तो इस्लाम में रह के इतने सारे काम करके जाती, बेशरम औरत। और दूसरों के ऊपर इल्जामात तोहमतें लगाती है, पहले सबूत तो दिखा, उसके बाद भौंका कर। बेशरम औरत, तेरे पास सबूत तो है नहीं, ऐसे आके तू बकवास करती है। और मुझे उन यूट्यूबरों के ऊपर भी शर्म आती है जो जाके इसको बिठाते हैं अपने चैनल के ऊपर और इस बांदरी से बकवासें सुनते हैं जो कि बेबुनियाद और झूठी बातें होती हैं। वो सुनते हैं, हाँ बताओ तुम्हारे मुल्क में क्या हुआ, ये क्यों नहीं बताते कि हाँ कितने का तूने मकान बेचा और तूने क्यों बेचा, हस्बैंड के साथ तूने क्यों दगाबाजी की। अगर आज भी हम लोग इसकी पुरानी वीडियोज उठा के देख लें, उसमें खुद ये बकवास कर रही है कि उधर मैंने तलाक नहीं ली, मैं यहाँ से तलाक भेज देती हूँ। अरे तू तो कहती है मेरा जो दिल करता है वो मैं करती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। अगर तू डरती नहीं थी ना तो अपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुकाबला करती अपनी जिंदगी का, अपने हालात का। अगर तू इतनी दुखी थी, हाँ गई थी तेरी फैमिली, किधर गई थी तेरी बहनें, किधर गया था तेरा भाई। अभी कुछ वीडियोस ऐसी भी है मेरे पास जिसमें पुरानी वीडियोस जिसमें कह रही है कि मैं अपने भाई के लिए मसला था, कुछ ऐसा मुश्किलात थी, कुछ ऐसा मसला था मेरे भाई के लिए, मैं वजह थी। तो क्या वजह थी अपने भाई के लिए, ये भी तो अपना मुंह खोलना बेगैरत। अपने घर के हाल दिया कर, अपने बारे में बकवास किया कर जो तू पाकिस्तान में गुजार के गई है। और तेरे भाई को तेरे साथ क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी तुझसे तेरे भाई को, ये भी खुल के बताना, ये भी दुनिया जानना चाहती है। ऐसे झूठ बोलती है दोस्तों, ऐसे झूठ बोलती है, ऐसी फितनी औरत हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी जैसे ये बेशरम औरत है। लिहाजा बांदरी, मैंने एक बार नहीं 100 बार तुझे हरामजादी बोला है, सबूत हाथ में रख के बात किया कर, ऐसे बात ना किया कर। बेशरम औरत, तेरे जैसी गंदी औरत हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। अभी आते हैं इसके बुढ़े ओल्ड फ्रेंड की तरफ, इसके यार जफर की तरफ। इसके यार का दोस्तों इंटरव्यूज लो, अपने चैनल पे डालो, ये क्या उसके बारे में बताना चाहता है, इससे खुल के पूछो कि तेरे साथ उसका टाका फैक्ट कैसे हुआ था, तेरे साथ उसके ये नैन मटक्के कैसे हुए थे। जफर से पूछे, जफर को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनवाइट कीजिए, उससे सारी मालूमात लीजिए, कैसे इसकी दोस्ती हुई, कैसे इनका याराना हुआ, कैसे जफर ने उसको भगाया। अभी आपने खुद देखा इंटरव्यूज में बोल रहा है ये पता नहीं किसका हाथ है, पता नहीं इंडिया से कोई मुलविस है, ये तो हमें भी समझ नहीं है, उसका सब कुछ बेच के चली गई, इस मुजरिम को वापस आना चाहिए पाकिस्तान में। अरे बेशरम इंसान, भेजने वाला तू, और आज तो दूसरों के ऊपर थोप रहा है, क्यों? अपने बारे में बताना, तुझे तो सब कुछ मालूम था। तो खुद कितनी वीडियोस में इंटरव्यूज में बोल चुका है कि मेरे पास ही रही है उस रात, इसका मतलब है कि तुझे सब कुछ मालूम था और तू मानने को तैयार नहीं, अभी तो दूसरों के ऊपर डाल रहा है। दोस्तों, ये और वो बांदरी दोनों आज भी एक हैं, ठीक है, दोनों एक जैसा झूठ बोलते हैं और दोनों मिले हुए थे। वो उसके ऊपर डालता है, वो दुनिया के ऊपर डालती है। समझ से बाहर है जो काम तुम लोगों ने किया है, तुम लोग वो सरेआम और खुलेआम बता दो कि हमने हाँ ये काम किया है, ठीक है, ताकि उसके बाद कानून भी हरकत में आए, एक्शन उठाए तुम लोगों के ऊपर। लेकिन नहीं, तुम लोग उस पर डालते हो, वो उस पर डालती है। ये क्या तमाशा चल रहा है, कब तक पता नहीं दोस्तों ये तमाशा चलता रहेगा, समझ से बाहर है। जब हम लोग सोचते हैं तो बस हमारा दिमाग काम नहीं करता। अभी इस जफर से कोई पूछेगा कि तू इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है बुढ़ा इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? और तू उस बांदरी के बारे में बताना, कैसे तेरी यारियां उसके साथ लगी थी, कैसे तेरे नैन मटके हुए थे, कैसे तुम लोगों ने मीटिंग फिक्स की थी और तुम लोग कहाँ पे मिलते थे जब अय्याशी करते थे। इससे कोई क्यों नहीं पूछता दोस्तों? इससे पूछो ताकि इसके ऊपर लगाम डालो, ये कुछ इस तरह के अंदर की बातें बताए और दूसरों के चैनल पे मुंह नहीं मारता फिरेगा। इसका कुछ कीजिए दोस्तों, मैं आप सब चैनल वालों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका कुछ कीजिए, इसके इंटरव्यूज लीजिए, वो डालिए, इसके अंदर की बातें बाहर निकालिए। ये यही चाहता है कि मेरा नाम लो, मुझे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इनवाइट करो, मुझसे इंटरव्यूज लो। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसका कुछ कीजिए, इसका कुछ कीजिए प्लीज़, खुदा के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो लंबी होती जा रही है, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़। या पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत नारे लगाना, इस्लाम के बारे में कुछ बोलना, अपने मुकब्बल काबे के मक्का मदीने के बारे में कुछ बोलना, इसका मुंह बंद होना चाहिए बस, कैसे भी करके। ये जो मैंने आईडी भेजी है, ये जफर हुसैन है, आप भी जानती हो इन्हें। मैं इनको जरूर पूछूंगा सीमा के बारे में, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अब बता बेशरम इंसान, तू तो कहता है ये मेरी आईडी नहीं है, ये फेक आईडी है। अभी तो तू इंडिया तक भी राब्ते में है, इंडिया से लोग मुझे बता रहे हैं कि ये जफर बलोच की आईडी है। अभी तू इस बारे में क्या जवाब देगा? अभी मुझे इस बात का जवाब दे, ये तेरी आईडी नहीं है तो किसकी है? अभी बांदरी का यार है, बांदरी की तरह झूठ बोलेगा कि ये इंडिया वालों ने बनाई हुई है, फेक आईडी है। अभी ऐसे ही बोलेगा ना तू, अभी यही जवाब देगा, मुझे पता है। शर्म नहीं आती तुझे?
इंडिया तक तू इसी आईडी पे रब्ता करता है जिस आईडी से तूने मुझे कमेंट किए हैं। अभी भी बता कि ये झूठ है, शर्म नहीं आती तुझे?